नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव वर्मा इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ हैं, कुशल हैं, मस्त हैं। बहुत अच्छे तरीके से आप सभी लोग अपने अपने परीक्षाओं, अपने अपने लक्ष्यों की तैयारी में जुटे हुए। यहाँ पर हम बात करें तो भारत के भूगोल विषय के अंतर्गत भारत का प्रायद्वीपीय पठार हम पढ़ रहे हैं। भारत के प्रायद्वीपीय पठार को जो है 8 भागों में हमने बांटा है। 8 भागों में से सबसे पहले उत्तर केंद्रीय उच्च भूमि, दक्षिण केंद्रीय उच्च भूमि हम पढ़ चुके हैं। अब हम बहुत महत्वपूर्ण इसका भाग यह है पूर्वी पठार, इसको जो है क्या है भाई हम लोग देखेंगे। पूर्वी पठार को अगर हम एक नज़र दौड़ाएं तो लगभग लगभग जो है क्या है भाई यह कुछ आपका इस प्रकार से हमें आपका दिखेगा कि भाई यह उड़ीसा, छत्तीसगढ़, साथ ही साथ जो है भाई झारखंड और कुछ मात्रा में जो है पश्चिम बंगाल, इन सभी क्षेत्रों में क्या है भाई यह विद्यमान है, जिसको हम क्या कहेंगे भाई पूर्वी पठार। क्योंकि लगभग यह पूर्व में स्थित है तो भाई इसे हम पूर्वी पठार के नाम से क्या है भाई जानेंगे। अब इसके अंतर्गत जो पूर्वी पठार है इसमें जो है यह एक वृहद प्रदेश है, 8 वृहद प्रदेश है। इसमें से अगर हम देखें तो इसके अंतर्गत जो मध्य स्तरीय प्रदेश आते हैं उन्हें अगर हम बात करें तो सबसे पहला है छोटा नागपुर का पठार, दूसरा है बघेलखंड का पठार, ठीक है, तीसरा है महानदी बेसिन, इसको हम छत्तीसगढ़ के मैदान के रूप में पढ़ेंगे क्योंकि महानदी बेसिन एक वृहद अवधारणा है, ठीक है। उसमें उड़ीसा वाले का हिस्सा भी आपका सम्मिलित है और छत्तीसगढ़ का भी, लेकिन इसमें छत्तीसगढ़ का मैदान सही शब्द होगा, ठीक है। दंडकारण्य का पठार निश्चित रूप से इससे प्रश्न बहुत सरल रूप में आता है कि भाई कहाँ कहाँ स्थित है, किन राज्यों में है, ठीक है। लेकिन हम डेप्थ में जाएंगे, इसमें सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कौन सी नदी आपका इस क्षेत्र में प्रवाहित होती है, कौन सा खनिज मिलता है, ये सब चीजें भी देखेंगे। और साथ ही साथ उड़ीसा में जब हम पहुंचेंगे तो वहां पर गड़जात की पहाड़ियों को भी देखेंगे। इसे उड़ीसा उच्च भूमि के नाम से भी जाना जाता है। तो बहुत सिंपली यह आपका जो है क्या है भाई 5 आपका इसके हिस्से एक एक करके हम जो है क्या है भाई देखते हैं। बृहद प्रदेश का नाम क्या है पूर्वी पठार, और उसके अंतर्गत सबसे पहला आपका जो है क्या है सबसे महत्वपूर्ण जो रहेगा उसका नाम है भाई छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। तो छोटा नागपुर के पठार को अगर हम देखें तो भाई यह एक बहुत शानदार सा जो है क्या है मैप है। यहाँ पर आपको जो है बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड का पठार, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है, और नीचे यहाँ भाई यह तेलंगाना का पठार, और यह आपका जो है दंडकारण्य का पठार, यहाँ पर यह गड़जात की पहाड़ियाँ, यह निश्चित रूप से क्षेत्र महानदी बेसिन। तो पूरा आपको एक विस्तार समझ में आ रहा है। जैसे ये दक्कन हो गया, उत्तरी दक्कन, दक्षिणी दक्कन, ठीक है। तो यह आपका जो है भाई एक अच्छा प्रयास है मैप के रूप में यहाँ पर आपको दिखाने का। और साथ ही साथ जो है क्या है छोटा नागपुर पठार के एक हिस्से में जो है क्या है भाई लिखा हुआ है राजमहल की पहाड़ियाँ। सबसे लास्ट बिंदु जो है क्या है यह आपका जो है कौन सी पहाड़ी हो जाएगी, यह राजमहल की पहाड़ियाँ हैं। इस बात को मैं पहले भी समझा चुका हूँ कि यह राजमहल की पहाड़ियाँ, यहाँ पर आपका जो है क्या है भाई गारो पहाड़ी है, तो इसे राजमहल गारो गैप कह देते हैं, ठीक है। तो ये बात हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, अभी एक बार और इसका नंबर आएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखें सबसे पहले छोटा नागपुर का पठार भारत का सबसे संपन्नतम यानी सबसे अमीर जो है क्या है भाई पठार है। इतना आपका पैसा जो है भाई इस क्षेत्र में है खनिजों के रूप में, बस इस क्षेत्र के लोगों को नहीं मिलता है, बाकी पूरा भारत जो है इसके जरिए विकास कर रहा है, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार भाई झारखंड का मुख्य रूप से क्षेत्र है और झारखंड भारत के पिछड़े हुए राज्यों में से एक है, ठीक है। तो यह आपका जो है क्या है लगभग 87,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है। याद नहीं करना है, आवश्यकता नहीं है, एक अनुमान हमें समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यह आपका जो है भाई मुख्य रूप से झारखंड राज्य, एक आपका जो है क्या है लगभग संपूर्ण झारखंड इसमें कवर है 90% से अधिक। दूसरा आपका क्या है भाई पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो 2 ही राज्यों में यह छोटा नागपुर का पठार फैला है, एकदम स्पष्ट रूप से याद रखेंगे। पश्चिम बंगाल को अगर हम देखें तो ये विशिष्ट राज्य है भारत का, ठीक है। ममता दीदी का राज्य है वो तो अलग मैटर है, लेकिन यह आपका भौगोलिक रूप से विशिष्ट है क्योंकि इकलौता राज्य है जहाँ समुद्र भी है, जहाँ हिमालय भी है, ठीक है। और ऐसी जो है कि विशेषता किसी राज्य में नहीं है, हिमालय भी है, समुद्र भी है, पठार भी है, छोटा नागपुर का पठार है यहाँ पर, ठीक है, और गंगा का मैदान भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें जो है भाई एक राज्य जो है जहां पर है वो पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक ही जिला है पुरुलिया, यूपीएससी में बहुत पहले पूछा गया था। नक्सलियों के लिए हथियार आदि यहाँ पर गिराए गए थे, ठीक है। पठारी क्षेत्र है, गरीबी वाला क्षेत्र है, नक्सलवादी समस्या से पीड़ित क्षेत्र है, ठीक है।
तो पुरुलिया वाला जो है भाई, ये पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट पश्चिम बंगाल में है, इसलिए यह आपका नाम आता है। बाकी डिस्ट्रिक्ट के नाम हमें ऐसे नहीं याद रखने, आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे पलामू, ठीक है, पलामू बॉक्साइट वन ऑफ द बेस्ट काइंड ऑफ बॉक्साइट रहता है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हजारीबाग का पठार है, तो हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट भी है, ठीक है। गिरिडीह नहीं याद रखना है, संथाल, संथाल विद्रोह आपको पता है, ठीक है, तो झारखंड में हुआ। फिर धनबाद, बोले हमने देखी है भाई, पिक्चर देखी है, कौन सी पिक्चर देखी है, तो मूवी आपका जो है क्या है, धनबाद की पूरे जो विकास क्रम पर आधारित थी, गैंग ऑफ वासेपुर आई थी कोई, ठीक है, बहुत गाली गलौज ये सब चीजें थी। तो धनबाद कॉलरी एरिया, कॉलरी एरिया यानी बहुत ज्यादा मात्रा में कोयला मिलता है। ऐसा भी कहते हैं कि धनबाद जिले के नीचे इतना आपका कोयला खनन हो गया है कि अब उसमें केवल गड्ढे गड्ढे बचे हैं, ठीक है। किसी आपका जो है उसमें जो मीथेन बनती है भाई, जहाँ पर ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो मीथेन बड़ी मात्रा में, कहीं विस्फोट किसी दिन ना हो जाए, किसी दादा ने जड़ती हुई बीड़ी फेंक दी तो विस्फोट हो जाएगा, ठीक है। तो धनबाद आपका जो है यह क्षेत्र हो गया। रांची का नाम आपको पता ही है, राजधानी है, ठीक है, और आपका सिंहभूम और नाम से ही लोहरदगा, ठीक है। तो लगभग अनुमान, अच्छा ऐसा ऐसा है, हमें नहीं याद करना, लेकिन हमें पता है कि हजारीबाग का पठार झारखंड में, ये क्वेश्चन आ गया, कभी गलत नहीं होगा। अब साथ ही साथ जो है भाई धनबाद का भाई कोयला क्षेत्र है, सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र भारत का है ये, ठीक है। और जो खदान का नाम है वहां पर, ये अगर हम देखें तो भाई भारत में दो सबसे बड़ी खदानें हैं, सबसे बड़ी है आपका रानीगंज, और सबसे बड़ी है झारिया, और दूसरे नंबर पे है भाई रानीगंज। रानीगंज कहाँ, पुरुलिया में, पश्चिम बंगाल में आ जाएगा। और झरिया या झारिया कहाँ पे झाड़ रहा है भाई, बोले ये झारखंड में झाड़ रहा है, ठीक है। तो ये पूरा क्षेत्र जो है क्या है भाई, एक तरह से बहुत ही रिच आपका जो है भाई क्षेत्र है, ठीक है। चाहे वह यहाँ पर खनिजों के कारण हो, चाहे यह कोयला के कारण हो, ठीक है। तो ये आपका जो है सबसे अमीर पहाड़ी क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है, छोटा नागपुर का पठार। अब ये प्रश्न कई लोगों के मन में होता है, सर ये नागपुर के आसपास तो नहीं है, ठीक है, तो नामकरण के बारे में कोई जानकारी नहीं है, आगे बढ़ते उससे कोई प्रश्न भी नहीं आता है। यहाँ एक प्रश्न जो आता है, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वह पारसनाथ, ठीक है। इसी को हम पार्श्वनाथ भी कहते हैं, पार्श्वनाथ जैन तीर्थंकर है, ठीक है। और जैसे कि भाई झारखंड में कई जो है क्या है भाई ऐसे शिखर है, ठीक है, जैसे एक समेत शिखर है जिसे पर्यटन स्थल घोषित करने का विरोध आदि हुआ, ठीक है, तो वो भी आपका एक शिखर है। तो यहाँ जैन मंदिर है, तो उसे आपका जो है धार्मिक स्थल के रूप में वापस स्थापित कर दिया गया। तो यह आपका जो है क्या है भाई, पार्श्वनाथ 1366 मीटर ऊंचा है, ऊंचाई याद करने की आवश्यकता नहीं है। पार्श्वनाथ कहाँ है, झारखंड में। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो पार्श्वनाथ या पारसनाथ, ठीक है। तो भाई बिगड़ा हुआ शब्द है ना पारसनाथ, वो ओरिजिनल क्या है भाई, तत्सम क्या है, ठीक है, यह आपका पार्श्वनाथ हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, भारत का सर्वोत्तम पठार है, ये बात हमें क्लियर है, ठीक। अब आगे नेक्स्ट आपका जो इसके महत्वपूर्ण कुछ बिंदु रहेंगे, तो भाई यहाँ आपका जो है क्या है, स्थितियां समझाने के लिए मैप है वस्तुतः। बघेलखंड के बगल में क्या है, छोटा नागपुर का पठार, उसके नीचे क्या है भाई, यहाँ पर आपका गड़जात की पहाड़ियाँ, बाकी ये पूर्वी घाट हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। और गोदावरी नदी घाट इन छत्तीसगढ़ का मैदान, और उसी के नीचे क्या है भाई, यह आपका दंडकारण्य का पठार, ठीक है। अब इसमें देखें तो भाई छोटा नागपुर का पठार में आर्कियन चट्टानें भी हैं बहुत पुरानी, लेकिन धारवाड़ चट्टानों की भी विशेषता है, गोंडवाना चट्टानों की भी विशेषता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो है क्या है भाई, धारवाड़ चट्टानों के सहारे जो है बहुत सारे आपका खनिज मिलेंगे, और यहाँ पर जो है क्या है भाई, बॉक्साइट आदि जो है भाई मिलेगा। एक तो पहला तो पॉइंट ये हो गया, बाकी हमें ज्यादा चीजें इसमें नहीं याद रखनी, ठीक है। अब ये भी हमें जो है क्या है भाई नहीं याद रखना है, सीमांकन आदि हमारे लिए बस समझने के लिए। मैप में आप जो है भाई ओपन करेंगे तो छोटा नागपुर का पठार कुछ इस प्रकार से जो है क्या है भाई आपको नजर आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर यह आपका जो है भाई छोटा नागपुर का पठार, ये सीमांकन जो है दिखाया गया है। यहाँ पर यह पारसनाथ की जो है भाई चोटी है 1366 मीटर ऊंची, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है लगभग मध्य भाग से देखेंगे तो एक नदी जाएगी, और उस नदी का नाम क्या हो जाएगा भाई, यह दामोदर नदी है, ठीक है। तो दामोदर नदी इसके क्या है भाई मध्य भाग से जो है भाई गुजरती है। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो यहाँ बघेलखंड का पठार है, यहाँ पर यह गंगा का मैदान हो जाएगा, पटना, और उसके ऊपर ये गंगा नदी जा रही है। अब यहाँ पर जो है क्या है भाई, यह भी गंगा नदी का मैदान हो जाएगा पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में। और नीचे आपका जो है भाई देखेंगे तो यह मैकाल श्रेणी से लगता हुआ क्षेत्र, और यहाँ पर जो है भाई गड़जात पहाड़ी, और यह उड़ीसा का क्षेत्र, ठीक है। तो इसका सीमांकन हमें लगभग लगभग समझ में आना चाहिए। इसमें
छोटा नागपुर पठार को जब हम आगे आपका जो है समझेंगे तो इसके बीच में हजारीबाग का पठार दिखेगा, ठीक है। बीच में आपका एकदम सेंटर और उसमें जो है रांची का पठार आ जाएगा, जहां रांची स्थित होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो है क्या है भाई, यह आपका मैलन पहाड़िया, हजारीबाग पर्वत श्रेणी, बहुत सारी चीजें हैं। हमें याद क्या करना है, हजारीबाग का पठार कहाँ है भाई, छोटा नागपुर में, ठीक है। और सबसे यहाँ वाले क्षेत्र में देखोगे तो भाई पहले ही देख चुके हैं, यह राजमहल की पहाड़ियां हैं। कौन सी पहाड़ियां, राजमहल की पहाड़ियां, बीच में बड़ी चर्चा में रही थी। क्यों बोले, जैसे एक मूवी आई थी माझी द माउंटेन मैन, उन्होंने भाई पहाड़ खोद के अकेले रास्ता बना दिया, लेकिन वहां के जो अवैध खनन वाले हैं उन्होंने कुछ ज्यादा ही प्रेरणा ले ली उनसे। बोले लगभग 8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में जो ये पहाड़ी आपका थी राजमहल वाली, उसको खनन करते करते पहाड़ गायब ही कर दिए वहां से, ठीक है। तो जो 8 किलोमीटर में थे वो बीच बीच में अवशेष आपका जो है भाई 1-2 किलोमीटर के बचे। तो पूरा पहाड़ उत्खनन करते हुए भाई लगातार 10-20 साल की मेहनत के नतीजे से उन्होंने गायब कर दिए। तो भाई ये आपका राजमहल की पहाड़ी जो है चर्चा में आ गई थी, ठीक है। तो यह निश्चित रूप से छोटा नागपुर के पठार की क्या है, उत्तर पूर्वी सीमा है। कौन सी सीमा है, उत्तर पूर्वी। यहाँ पर आपका नॉर्थ हो जाएगा, यहाँ ईस्ट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। तो उत्तर पूर्वी सीमा है, इसी के आगे आपका जो है पश्चिम बंगाल का मैदान, गंगा का मैदान आ जाता है, ठीक है। इसके बाद जो है क्या है, बांग्लादेश का क्षेत्र जो गंगा का ही मैदान का क्षेत्र रहेगा वह आ जाता है, और आगे मेघालय के पठार से जो है ये जुड़ता है, ठीक है। तो यह सीमांकन हमें स्पष्ट है। इसके आपका जो है भाई बीच में कौन सी नदी प्रवाहित होती है, तो दामोदर नदी जो है क्या है भाई प्रवाहित होती है। अब अन्य नदियां जो इस पठार से संबंध रखती हैं, उसमें महानदी भी का कुछ हिस्सा आपका इसमें रहेगा। सोन नदी आपका जो है भाई इसके इस क्षेत्र में जो है क्या है भाई रहेगी। इसके अलावा स्वर्ण रेखा नदी, क्योंकि भाई यहाँ झारखंड में जो क्या कह सकते हैं जमशेदपुर और उसके आसपास में यह स्वर्ण रेखा नदी है। इसके साथ ही साथ जो है क्या है दामोदर नदी मध्य भाग से, उत्तरी कोयल और दक्षिणी कोयल, ये दो कोयल नदियां हैं भाई, ठीक है। और यहाँ निश्चित रूप से अगर आपके पास जो है क्या है भाई एटलस है ऑक्सफोर्ड का, ठीक है, तो उसमें ये नदियां आपको दिख सकती हैं। जैसे यह नदी कौन सी है भाई, दक्षिणी कोयल नदी है, ठीक है। और शंख नदी, और यह आपका जो है क्या है उत्तरी कोयल नदी है, ठीक है। तो शंख और उत्तरी कोयल आपका जो है क्या है भाई संगम बनाएंगी। तो यहाँ पर आपका जो है विशिष्ट आपका जो है भाई कुछ क्षेत्र जो है निर्मित होंगे, ठीक है। तो यह आपका जो है भाई क्लियर है। इस पठार की नदियां हम अलग से डिटेल में पढ़ेंगे, स्वर्ण रेखा और ये सारी चीजों को जो है एक एक करके हमें देखना भी है, ठीक है। तो यह नदियां हैं। अब इसके अलावा जो है क्या है भाई, सोन नदी के उत्तर पश्चिम, यानी यह क्षेत्र जो है क्या है उत्तर पश्चिम हो जाएगा, गंगा में मिलेगी। दामोदर नदी लगभग मध्य भाग से, महानदी दक्षिणी सीमा बनाती है, ठीक है। क्योंकि महानदी यहाँ से नीचे से आपका जो है भाई बहेगी, और वह आपका जो है भाई जाके यहाँ पर उड़ीसा में जो है क्या है भाई आपका गिर जाएगी, ठीक है। तो ये महानदी आपका जो है क्या है भाई इस क्षेत्र में है। कुछ आपका जो है नदियां, सहायक नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती। क्लियर है बात। तो स्थिति बहुत विस्तृत रूप से हमें इस पठार की जो है भाई क्लियर है। एक बार आप यहाँ जब घूमने जाएं तो भाई क्या है, निश्चित रूप से वहां पर आदिवासी क्षेत्र है, वहां पर यह है कोयलांचल आदि का जो है भाई क्षेत्र कहलाता है। दामोदर नदी हैवी इंडस्ट्री रीजन कहलाता है। दामोदर नदी घाटी भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट है, भारत का पहला। इंडिपेंडेंस के बाद 1948 में ही जो है इसकी आधारशिला रखी गई थी, ठीक है। तो इसमें जो दामोदर नदी है उसके सहारे आपका जो है भाई कोनार और ये सब नदियां हैं, तो जलाशय और ये सब आपका जो है डैम आदि यहाँ बनाए गए, ठीक है। तो छोटा नागपुर का पठार संपन्न पठार है भाई, यहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, ठीक। कौन सी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट हो रही है, जल विद्युत का उत्पादन हो रहा है, खनिज आदि है ही है, ठीक है। और टाटा साहब ने जो है भाई जगह ढूंढी ली थी, कौन सी, बोले साक्षी नाम का गांव। कौन सा गांव ढूंढा था, साक्षी, ठीक है। साक्षी जो है भाई स्वर्ण रेखा और खरखई नदी के किनारे जो है, जहां संगम बनाती हैं दोनों नदियां, कौन सी, स्वर्ण रेखा और खरखई नदी, ठीक है। वहां साक्षी गांव था। उस गांव को देखा कि भाई इधर से कोयला, एक हाथ बड़ा कोयला आ जाएगा, इधर से लो आ जाएगा, चूना पत्थर आ जाएगा। बोले ये दुनिया की बेस्ट लोकेशन है जहां पर
आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री लग सकती है। तो जमशेदपुर का पुराना नाम क्या है? साकची। पूछा गया क्वेश्चन है, याद रखेंगे। और यह दोनों नदियां कौन सी? खरखई और स्वर्णरेखा, यह आपका निश्चित रूप से इसी क्षेत्र में यह विद्यमान है, हमने अभी देखा। ठीक है, तो निश्चित रूप से भाई पूरा डिटेल भी आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर अवस्थिति उद्योगों की भी समझ में आ रही है। जमशेदपुर टाटा नगरी के नाम से जाना जाता है, जो वो है आपको भी पता है, पुराने नाम भी। ठीक है, तो निश्चित रूप से पूरा इसका यह कौन सा मैप है? प्राकृतिक मैप है। इसे पॉलिटिकल में भी शहरों की जानकारियां भी थोड़ी बहुत आप ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर यह बातें बहुत अच्छे से क्या है भाई क्लियर हैं। इसके कुछ हिस्से हैं। अब भाई हजारीबाग का पठार इसके उत्तरी भाग में है। कोडरमा कोडरमा एक जगह है। ठीक है, और मैंने बताया था, मैं गया था झारखंड का मेंस देने के लिए, और वहां पर जो है क्या है भाई, रात को ट्रेन पकड़नी थी, तो बस रांची में मेंस था, वहां से लौटते समय कोडरमा, इसी को तिलैया कहते हैं ना, झुमरी तलैया, तो यही है। ठीक है, कोडरमा आपका जो है क्या है भाई फेमस है। यहाँ पर अभ्रक बहुत अच्छा मिलता था। एक समय पर बिहार या झारखंड दोनों को हम मिला दें तो पूरे वर्ल्ड का 70% अभ्रक वहीं होता था। ठीक है, लेकिन अब आंध्र प्रदेश नंबर 1 पर आ गया है भारत में, और चीन जो है सबसे ज्यादा है। पुरानी किताबों में अभी उसी को फॉलो कर रहे हैं। अभ्रक अब भारत में बहुत कम उत्पादन होता है, भारत से कई गुना अधिक जो है चीन में होने लगा है। तो अभ्रक जो है भाई कोडरमा के पठार का बहुत फेमस था। ठीक है, रांची का पठार मध्य में आपको पता है, राजमहल की पहाड़ियों की स्थिति पता है। ठीक है, यहाँ एकदम किनारे पर, और साथ ही साथ बीच में जो है क्या है, दामोदर नदी। तो इसके यह हिस्से, ठीक है, तो आपको अब स्थितियां याद रहेगी, बाकी कुछ ज्यादा इसमें और डिटेल में कि हजारीबाग में क्या मिलता है, कहाँ क्या मिलता है, हमें नहीं याद कर, लेकिन लोहा हो, कोयला हो, ठीक है, यहाँ पर जो है कह सकते हैं तांबा हो, साथ ही साथ जो है भाई यूरेनियम हो, ये सब चीजें, जैसे यहाँ पर आपका फेमस है क्या, यूरेनियम, जादूगुड़ा आपका जो है खदान है, तो यह आपका जो है भाई इसी पठार में स्थित है। ठीक है, तो जादूगुड़ा से यूरेनियम मिलता है। तो हर प्रकार के खनिज इस छोटे नागपुर पठार की क्या है भाई विशेषता है। ठीक है, तो यहाँ पर यह स्पष्ट है, पूर्वी पठार का पहला हिस्सा है यह छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, नेक्स्ट आपका हम देखें तो भाई बहुत डिटेल में चीजें हैं, इसकी हमें आवश्यकता क्या है भाई नहीं है। इसमें समझते हैं भाई बघेलखंड का पठार, यह दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है। बघेलखंड का पठार बघेली भाषा, बघेली संस्कृति के लिए जो है क्या है जाना जाता है। निश्चित रूप से यहाँ पर जो है भाई मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दो राज्य जो है मुख्य रूप से इस बघेली संस्कृति, इस बघेली आपका जो है क्या है परिपाटी के कह सकते हैं भाई क्षेत्र है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भाई मध्य प्रदेश और साथ ही साथ जो है क्या है भाई छत्तीसगढ़, ये दो आपका राज्यों में यह फैला हुआ है। और टोटल क्षेत्रफल जो बघेलखंड का पठार है वो लगभग 47,000 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में थोड़ी ज्यादा है, छत्तीसगढ़ में थोड़ी कम है, बस हमें ये अंदाजा अनुमान, ठीक है, समझ में आ गया कि भाई ये अच्छा ऐसा नहीं है कि अकेला केवल मध्य प्रदेश में यह स्थित है। ठीक है, इसका एक हिस्सा कहाँ पर स्थित है, जो अनूपपुर और उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर भी क्या है भाई, यह आपका जो है क्या है अनूपपुर के आगे जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है। ठीक है, तो वहां पर जो है छत्तीसगढ़ वाले भाग पर भी यह बघेलखंड का पठार क्या है विद्यमान है। ठीक है, अब मध्य प्रदेश विशेष की परीक्षाओं में निश्चित रूप से उमरिया, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, अनूपपुर ये सब पूछे जा सकते हैं। ये सभी के सभी आपका भारत के सर्वाधिक कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक माने जाते हैं। जैसे सिंगरौली को तो मध्य प्रदेश की क्या है ऊर्जा राजधानी कहते हैं, और वहीं अगर हम देखें तो भाई यहाँ सीधी में भी बड़ी मात्रा में कोयला मिलता है। शहडोल में एक जगह है जिसका नाम है सासन। ठीक है, तो शासन वाले क्षेत्र में क्या है भाई, भारत में जैसे कुछ ऐसे कोयले के प्रोजेक्ट हैं ऊर्जा वाले, उसको हम कहते हैं यूएमपीपी। क्या कहते हैं, यूएमपीपी, यानी अल्ट्रा मेगा पावर प्लांट। इसका मिनिमम जो साइज होगा, प्रोडक्शन साइज होगा, वो 4000 मेगावाट होगा। ठीक है, तो भारत में से गिने चुने ही जो है यूएमपीपी स्थापित हुए हैं। तो 4000 मेगावाट से अधिक का प्रोडक्शन, तो स्थानीय कोयला, लोकल कोयले से आधारित जो है शासन ये शेड्यूल में स्थित है, जो कि भाई यूएमपीपी के रूप में स्थापित हो रहा है। तो आप सोचे कोयला बड़ी मात्रा में होगा। सोहागपुर क्षेत्र सबसे मोटे कोयले के परत के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यह आपका जो है भाई शहडोल हो गया, इधर उमरिया, और ये क्षेत्र हो गया अनूपपुर का क्षेत्र। अमरकंटक का जो क्षेत्र है, अमरकंटक जगह वास्तव में अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आती है। ठीक है,
तो यहाँ भी बड़ी मात्रा में जैसे कोतमा जगह है वहाँ कोयला मिलता है। बहुत डेप्थ में जा रहे हैं, जितना आपको आवश्यक होगा उतना आप ले लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम देखें तो यह छत्तीसगढ़ वाले में भी ऐसे ही मनेन्द्रगढ़ और चिरमिरी ये सब कोयला क्षेत्र हैं, उधर आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अब इसमें देखें तो भाई यह बघेलखंड पठार की औसत ऊंचाई क्या है, 900 मीटर। यहाँ की जो नदियां हैं वह निश्चित रूप से यह आपका जोहिल्ला, यह सोन की जो है क्या है भाई, जोहिल्ला नदी है, सोन की सहायक है, और ये भी रिहन नदी है, ठीक है। तो यह नदियां आपका जो है क्या है इस क्षेत्र में बघेलखंड क्षेत्र में प्रवाहित होती हैं। इसमें रीवा सतना का क्षेत्र भी जो है क्या है कई बार सम्मिलित माना जाता है, इसलिए टमस नदी भी, टोंस नदी भी जो है भाई इसी बघेलखंड के हिस्से के रूप में गिनी जाती है, ठीक है। यहाँ पर आगे हम देखें तो भाई यहाँ पर जो है क्या है भाई कुछ अधिकांश भागों में गोंडवाना और कुछ भागों में विंध्य शैल समूह जो है भाई मिलता है। विंध्य शैल समूह चूना पत्थर मिलेगा, चूना पत्थर आधारित फिर सीमेंट इंडस्ट्री होगी, ठीक है। तो यह आपका बघेलखंड के पठार में यह सम्मिलित हो जाएगा। इसके अलावा नीस आपका जो है ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर ये सब चीजें भी मिलेंगी। कोयला महत्वपूर्ण जो है खनिज है, और साथ ही साथ बॉक्साइट, क्योंकि इसी से आपका जो रेणुकूट का जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में सोनभद्र मिर्जापुर वाले में, वहां पर बॉक्साइट की सप्लाई होती है, ठीक है। यहाँ हिंडाल्को, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कॉरपोरेशन स्थित है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो भाई लाल पीली मिट्टी, यह आपका जो है यह लाल मिट्टी बघेलखंड के पठार की विशेषता है, बार बार अलग अलग एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और वहीं आपका जो है चावल, ज्वार और मोटे अनाज जो है क्या है फेमस है। बघेलखंड की संस्कृति में आपका चावल विशिष्ट जो है क्या है स्थान भी रखता है। यहाँ हम अगर देखें तो भाई देवगढ़ की चोटी जो है बघेलखंड के पठार में स्थित है, और क्षेत्र भी समझ में आ रहा है। ऊपर आपका जो है भाई यह कैमूर की पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर आपका जो है भाई सोन नदी होते हुए जा रही है यहाँ से, ठीक है। तो यह भी आपको जो है क्या है भाई चीजें क्लियर है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर यह सीमांकन, उत्तर में जो है गंगा का मैदान होगा, दक्षिण में क्या है भाई मैकाल की पहाड़ियां हैं, जो अमरकंटक का जो क्षेत्र है मुख्य रूप से। हालांकि इसको हम इस रूप में नहीं लेंगे, क्योंकि बघेलखंड के पठार में लगता हुआ क्षेत्र जो है एकदम मैकाल का, आपका ये पहाड़ी जो है मैकाल पर्वत श्रेणी, यहीं पर दक्षिण तक जो है क्या है पूरी पूरी पहुंच जाती है। जैसे अमरकंटक है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है, बताया मैंने, वह मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पर विंध्य और बुंदेलखंड हो जाएगा, और छोटा नागपुर का पठार इधर अंतिम सीमा तो बनाएगा ही, ठीक है। तो इस तरीके से यह आपका जो है क्या है भाई बघेलखंड का पठार हो गया। अब इसके बाद हम देखें तो छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ का मैदान वास्तव में हम इसे महानदी बेसिन का एक हिस्सा ही हम जो है क्या है रूप में देखेंगे। छत्तीसगढ़ का मैदानी भाग जो कि महानदी के द्वारा निर्मित है, ठीक है, यही आपका इसकी इकाई है। ऐसा नहीं कि संपूर्ण महानदी को हम सम्मिलित कर ले, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। यहाँ पर 72,000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 73,000 हो जाएगा, 73,000 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। अब यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मैदान वाले हिस्से में देखेंगे तो अवसादी शैल तो चट्टाने ही हैं, जलोढ़ मृदा भी है, महानदी और हसदो, शिवनाथ, ठीक है, ये सारी नदियों ने क्या है अपना डिपोजिशन करा है, ठीक है। तो इस कारण से जलोढ़ मृदा जमाव भी है, और लाल पीली मिट्टी भी क्षेत्र की विशेषता है। और जो खनिज मिलेगा भाई, कोयला आपका बड़ी मात्रा में जो है क्या है भाई यहाँ पर मिलता है। क्या मिलता है? कोयला, ठीक है। कोरबा और ये सब का क्षेत्र कोयले इसके लिए जाना जाता है। कौन सा? कोरबा, ठीक है। तो यह आपका विशिष्ट आपका जो है भाई स्थान हो जाएगा। यहाँ पर हम देखें सीमांकन हमारे लिए इसका महत्वपूर्ण नहीं है। इसमें जो महत्वपूर्ण रहेगा वह आपका जो है भाई एक कंपैरिजन समझाना था। किसका? कि महानदी बेसिन थोड़ी ज्यादा बड़ा है, ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान उसका एक हिस्सा है, ठीक है। तो इसको अगर हम बांटें तो भाई यह आपका जो है क्या है महानदी बेसिन दिखाया है 1,41,000 वर्ग किलोमीटर, और वहीं छत्तीसगढ़ का मैदान कितना था? 73,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। तो इसको अगर हम देखें तो यह डिवीजन कुछ इस प्रकार से हम जो है क्या है भाई कर सकते हैं कि यह जो क्षेत्र है यह क्या है भाई, यह छत्तीसगढ़ का मैदान है, और इसके आगे का यह हिस्सा जो है क्या हो जाएगा, यह आपका जो रेस्ट ऑफ जो है महानदी बेसिन है, ठीक है, जो बचा हुआ महानदी बेसिन है वह आपका जो है इसके आगे जो है क्या है स्थित हो जाएगा, ठीक है। तो यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि छत्तीसगढ़ वाले हिस्से में यह शिवनाथ नदी है, यहाँ पर आपका जो है क्या है ये महानदी रायपुर के निकट से जो है निकलती है, और यहाँ तक में आपका हसदो, मांड, जोंक नदियां जो हैं यह पूरे जो है महानदी के इस छत्तीसगढ़ के मैदान का निर्माण करती है, ठीक है।
तो यह महानदी जो है क्या है भाई, यहाँ पर विस्तारित क्षेत्र है, बड़ा क्षेत्र है, और उसी का एक छोटा हिस्सा जो उसके पहले वाले उसके हिस्से में के रूप में छत्तीसगढ़ का मैदान है। महानदी को हम अलग से भी पढ़ेंगे, 858 किलोमीटर लंबी है, रायपुर के आपको सिहावा के जो है उससे निकलती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ उड़ीसा में इसका जो है मुख्य रूप से विस्तार है, कटक के निकट डेल्टा बनाती है। ये सब चीजें महानदी को हम अलग से भी देखेंगे। सहायक नदियां हमने बेसिक 2-3 और देख ली हैं, लेकिन इसके डैम और ये सब चीजें हमें नदी के उसमें जो है पढ़ना है, ठीक है। तो अब यह आपका महानदी बेसिन भी क्लियर है। अब दंडकारण्य का पठार, इसका पहला ही प्रश्न यह है कितने राज्यों में फैला है, या निम्नलिखित में से किस राज्य में दंडकारण्य का पठार नहीं है, ठीक है। यही सिंपल प्रश्न इससे बनता है। यहां देखें तो भाई राज्यों के नाम लिखे हैं, मैंने तो जिलों के भी लिख दिए हैं, लेकिन राज्य याद रखना, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर जो है क्या है भाई, यह 3 राज्यों में जो है दंडकारण्य का प्रदेश क्या है भाई फैला हुआ है। यहाँ पर जो है लगभग 90,000 वर्ग किलोमीटर में है, बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। अब इसमें कुछ नाम जो जिलों के हैं भाई, क्यों हम ये लिखते हैं या क्यों इतना दे देते हैं, जैसे मान लीजिए कालाहांडी, ठीक है, कोरापुट है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, ठीक है, सीडीएस, ठीक है, इन सभी एग्जाम में पूछा गया है। क्योंकि कोरापुट कालाहांडी, भाई कालाहांडी कहाँ स्थित है, उड़ीसा में, ये पूछा गया क्वेश्चन है। क्यों पूछा है, भारत का सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र जब आपका सर्वे हुआ तो ये टॉप पे था, ठीक है। भुखमरी, अकाल जैसी समस्या जो है भाई कोरापुट कालाहांडी क्षेत्र की फेमस है। अब ये अलग बात है कि भाई यहाँ से जो है इंद्रावती नदी हम निकालेंगे, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है क्या है, सबसे सूखाग्रस्त क्षेत्र आपका कालाहांडी को घोषित किया गया। अलग से वहां पर जो है क्या है प्रोग्राम चलाया गया कि वहां लोगों की मृत्यु ना हो। तो ये क्वेश्चन इस कारण से पूछा गया, ठीक है। तो ये भाई कालाहांडी हमें याद रखना है, कहाँ है भाई, यह उड़ीसा में। इसके अलावा जो है क्या है भाई, दंतेवाड़ा खबरों में रहता है नक्सलवादी हरकतों के कारण, तो छत्तीसगढ़ में है। इससे प्रश्न है भाई, जरूरी नहीं है ये पॉइंट ऑफ व्यू से, ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ही क्वेश्चन है, सिंपल पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई ये फेमस है विभिन्न कारणों से, तो इससे प्रश्न आ जाए, ठीक है। आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम, ये हमें पता है, बहुत अच्छे से पता है, इसको आपका जो है डिस्क्राइब और नहीं करना है, ठीक है। तो ये कुछ आपका जो है जगहों के नाम हो जाएंगे। अब यह आपका जो है भाई जो दंडकारण्य का क्षेत्र है 3 राज्यों में मुख्य रूप से क्या है भाई फैला है, तेलंगाना में नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। यही एक ऑप्शन में अब रिसेंटली देखा गया है, ठीक है। तो यहाँ उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और साथ ही साथ क्या है भाई आंध्र प्रदेश में स्थित है। यहाँ पर अगर हम नेक्स्ट आपका जो है इसका पॉइंट देखें तो भाई इसमें जो है भाई कुछ भाग हैं इसके, जैसे दंडकारण्य उच्च भूमि। अब ये भाग हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन अंदर की बात इसके महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि यह बस्तर का पठार फेमस है। बस्तर का पठार में अगर हम देखें तो अबुझमाड़ की पहाड़ियां आती हैं। कौन सी पहाड़ी, अबुझमाड़ की पहाड़ी। बोले ये नहीं महत्वपूर्ण है, लेकिन बैलाडीला, बैलाडीला बैल के सींग जैसा जो है आकृति में है, इसलिए इसका नाम बैलाडीला है। और बैलाडीला फेमस है कई उसमें जो है, क्योंकि वन ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी जो आपका कह सकते हैं हेमेटाइट का आपका जो है श्रेणी का कोयला है, लोहा है, वह आपका जो है क्या है भाई यहाँ पर मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर यह बात आपको बहुत अच्छे से क्या है भाई क्लियर है, कौन सा हेमेटाइट मैग्नेटाइट श्रेणी का जो है लोहा यहाँ पर जो है भाई मिलेगा। तो सर्वश्रेष्ठ, तो भाई सर्वश्रेष्ठ भारत वाले उपयोग करेंगे, बोले नहीं, जापान वालों से बोल देते हैं, जापान वाले आके यहाँ खरीदते हैं, बोले विशाखापत्तनम तक जाता है, विशाखापत्तनम से जो है जापान भेजा जाता है यहाँ से लोहा, ठीक है। कई एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन, बैलाडीला से लोहे का जो निर्यात जापान का होता है वह किस बंदरगाह, किस सी पोर्ट से होता है, तो उसका उत्तर क्या है भाई विशाखापत्तनम, ठीक है। तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ में स्थित है, यह बात हमें समझ में आ रही है। बस्तर का क्षेत्र वहीं पर है। तो यह आपका चोटी, यह आपका पहाड़ी फेमस है किसके लिए, कोयले लोहे के लिए, ठीक है। तो बैलाडीला याद रखेगा, ठीक है। यह कौन सा, बस्तर का पठार है। बस्तर का पठार आदिवासियों का क्षेत्र है, नक्सलियों का क्षेत्र है। ये दोनों बातें कई बार कॉमन सी हो जाती हैं, ठीक है, हालांकि दोनों में अंतर है, ठीक है। अब हम देखें तो भाई दंडकारण्य का घाट, इसके अंदर कालाहांडी का पठार है। कालाहांडी भाई मैंने बताया सूखाग्रस्त क्षेत्र है, ठीक है। और यहाँ पर जो है भाई नदियां तो बहुत सारी दिखा रहे हैं, ठीक है, लेकिन भाई समस्या जो है क्या है भाई यहाँ पर रहती है।
तो कालाहांडी का क्षेत्र जो है इसका भाग हो जाएगा। यह बात हमें आपका जो है भाई पता है। यह दंडकारण्य का पठार आपको बहुत अच्छे से दिख रहा है। यह बालाडीला 1240 मीटर ऊंचा, यह आपका है, यहाँ पर उत्तरी कोयल नदी हो जाएगी। यहाँ पर जो है क्या है भाई, यह आपका आंध्र प्रदेश का क्षेत्र हो जाएगा। यहाँ पर यह जो हिस्सा है आंध्र प्रदेश में ही आएगा। यह तेलंगाना का पठार इससे थोड़ी सा दूर है, बीच में कौन सी गोदावरी नदी इसे डिवाइड कर देगी। ठीक है, तो यह आपका दंडकारण्य का जो है भाई पठार है। यहाँ एक पॉइंट बस इसमें याद रखेंगे कि इसके लगभग मध्य भाग से जो है क्या है भाई, इंद्रावती नदी क्या है प्रवाहित होती। इंद्रावती गोदावरी की सहायक है। जगदलपुर और इंद्रावती नदी पर जो है भारत का न्यागरा फॉल स्थित है। ठीक है, भारत का न्यागरा कहते हैं चित्रकोट या चित्रकूट जलप्रपात को, वह इंद्रावती नदी पर जो है क्या है भाई स्थित है। तो यह दंडकारण्य का पठार भारत के पिछड़े हुए क्षेत्रों में से एक है। ऊबड़ खाबड़ असमतल संरचना के लिए जाना जाता है और उसकी जो महत्वपूर्ण भौगोलिक विशेषताएं हैं वो हम लोग चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो यह आपका जो है दंडकारण्य का क्षेत्र हो गया। आगे हम जो है भाई बढ़ते हैं। अब यहाँ पर यह आपका जो है गड़जात की पहाड़ी या उड़ीसा उच्च भूमि, क्या नाम है, गड़जात की पहाड़ी या उड़ीसा उच्च भूमि। ठीक है, तो गड़जात पहाड़ियों का क्षेत्रफल महत्वपूर्ण नहीं है, लंबाई 382 किलोमीटर, ये भी महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, इसमें गड़जात की पहाड़ियां कह सकते हैं भारत की दूसरी सर्वाधिक रिच, ठीक है, सबसे अमीर जो पहाड़ी पठार है उसमें छोटा नागपुर के पठार के बाद कई बार इसका नाम आता है। हालांकि सेकंड का डिसाइड नहीं हुआ है। ठीक है, लेकिन कुछ आपका विद्वान इसे मानते हैं क्योंकि उड़ीसा खनिज संपन्न राज्य है। ठीक है, और यहाँ पर चाहे वह मैग्नीज हो, चाहे वह आपका तांबा हो, चाहे वह आपका चूना पत्थर हो, चाहे कोयला हो, बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ मिलता है। ठीक है, तो गड़जात पहाड़ियों के क्षेत्र में जो है क्या है भाई, ये संरचनाएं मिलती हैं। ठीक है, लाल पीली मिट्टी है, कोयला, लौह अयस्क, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो यह इस क्षेत्र को बहुत अमीर बनाता है। यहाँ पर इसको अगर हम समझें तो यह झारखंड राज्य, ये पश्चिम बंगाल, ये छत्तीसगढ़ आपका जो है महानदी बेसिन का क्षेत्र। अब यह गड़जात पहाड़ियों का पूरा क्षेत्र है। हालांकि छोटे शब्दों में यहाँ भी लिखा है। ठीक है, लेकिन यह पूरा विस्तारित क्षेत्र जो है क्या है भाई, गड़जात की पहाड़ियों का है। और यहाँ पर आपका जो है महानदी बेसिन जो है क्या है, इसके उसमें महानदी यहाँ से निकल रही। ठीक है, तो निश्चित रूप से यह आपका जो है भाई महानदी का वही क्षेत्र हो जाएगा। अब यह ध्यान रखेंगे, कई बार पूर्वी घाट समझते हैं आप सभी लोग, पूर्वी घाट और छत्तीसगढ़, यह है आपका गड़जात पहाड़ियों के बीच में डिफरेंशिएशन नहीं हो पाता है। दोनों की चोटियां एक ही कॉमन रूप में गिनी जाती हैं। जैसे महेंद्रगिरी हो गया, जैसे आपका जो है क्या है भाई मलयगिरी हो गया, तो ये सब आपका गड़जात का भी हिस्सा है, पूर्वी घाट का भी हिस्सा है। तो इसमें आप बिल्कुल संकोच कुछ सोचिएगा नहीं, बस ये सिंपल सा पॉइंट है कि दोनों इस पॉइंट पे आकर पूर्वी घाट के हिस्से पर गड़जात पहाड़ी और वो दोनों मिल जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर गड़जात की पहाड़ियों को जो है बहुत डिटेल में आपका हम देखते हैं। तो यह खनिज संपन्न जो है क्या है भाई क्षेत्र है। ठीक है, उत्तरी उस सीमा पे भाई छोटा नागपुर का पठार है, दक्षिण में दंडकारण्य है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का मैदान और उत्कल तट, इधर वाला जो तट है उड़ीसा का, यह उत्कल तट कहलाता है। यहाँ झारखंड का पठार हो गया, छोटा नागपुर का पठार, यह छत्तीसगढ़ का मैदान हो गया, और नीचे दंडकारण्य का जो है क्या है भाई पठार हो गया। ठीक है, तो सीमांकन बहुत सरल है, बस ये दिमाग में मैप में छप जाए, इसलिए हम ये सीमांकन पढ़ते हैं, इससे प्रश्न कम आते हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई यहाँ जो है क्या है प्रमुख चोटियां, जैसे इस क्षेत्र की गड़जात की पहाड़ी या उड़ीसा की सबसे ऊंची चोटी का नाम है महेंद्रगिरी। ठीक है, हालांकि मैप में देखोगे बहुत सारी इससे ऊंची चोटियां दिखेंगी। ठीक है, और एनसीईआरटी की एक पुस्तक में ये बात लिख दी गई है, और वह थोड़ी गलत भी है, कि पूर्वी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, महेंद्रगिरी। ठीक है, तो महेंद्रगिरी एक तो यह आपका उड़ीसा में है, एक तमिलनाडु में भी है, इसरो के एक सेंटर के रूप में फेमस है वो। यहां पर हम जो देख रहे हैं यह महेंद्रगिरी उड़ीसा और गड़जात की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी है। 100% सही फैक्ट है, लेकिन क्या यह पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो ये गलत है। क्यों? पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अरायाकोंडा, आर्माकोंडा, जिसे हम सामान्य रूप से कहते हैं विशाखापत्तनम। ठीक है, विशाखापट्टनम की चोटी 1680 मीटर समथिंग जो है क्या ऊंची है, और ये क्या है 1501। ठीक है, तो हमें हाइट नहीं याद करनी है, लेकिन हमें पता है कि क्या सही तथ्य है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी के रूप में अगर
विशाखापत्तनम चोटी है या अरायाकोंडा उसी का स्थानीय नाम है, ठीक है। कोंडा यानी पर्वत। आंध्र की जो तेलुगु आपका जो भाषा है उसमें क्या है आपका यह क्या है भाई, इसको हम कोंडा को पर्वत कहते हैं, ठीक है। तो वहां विशाखापत्तनम चोटी या अरायाकोंडा ऑप्शन है पूर्वी घाट में, तो वही सबसे ऊंचा है। अगर वो ऑप्शन नहीं है तो भाई एनसीईआरटी देख के आपका जो है क्वेश्चन बना है, तो भाई महेंद्रगिरी उसकी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी, किसकी, पूर्वी घाट की भी, ठीक है। लेकिन वास्तविकता में वह पूर्ण सत्य नहीं है, ठीक है, अर्ध सत्य है, एनसीईआरटी ने लिखा इसलिए वो बड़ा सत्य मान लिया जाता है, ठीक। यहाँ पर हम देखें महानदी इस पठार के मध्य भाग से या गड़जात पहाड़ी के आपका पूरे क्षेत्र से मध्य भाग से प्रवाहित होती है। तलचर क्षेत्र कोयले के लिए है। जोड़ी मिलाओं में 3 एग्जाम का जो है मैंने अभी देखा था रिसेंटली, तो मुझे याद है 3 एग्जाम में तलचर क्षेत्र यूपीएससी, सीडीएस और आपका जो है क्या है भाई व्यापम के एग्जाम में तलचर पूछा जा चुका है। बराकर नदी क्षेत्र है यह आपका जो है भाई यह क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो कोयला आपका जो है भाई तलचर और बराकर, बड़े जो आयरन स्टील इंडस्ट्री है वहां पर यह बराकर तालचर से जो है क्या है कोयला बहुत जाता है, ठीक है। तो यह बात आपको बहुत अच्छे से क्या है भाई स्पष्ट है, कौन सी, गड़जात की पहाड़ियां, ठीक है। तो यह संपूर्ण पूर्वी पठार आपने जो है क्या है भाई समझा। इसके उपभाग देखे, चाहे वह छोटा नागपुर का पठार हो, चाहे बघेलखंड का पठार हो, चाहे छत्तीसगढ़ का मैदान हो, चाहे वह गड़जात की पहाड़ियां हो, तो बहुत डिटेल में आप जो है चीजें क्या है भाई समझ रहे हैं। एटलस जरूर लेके बैठेंगे, एटलस में टिक करेंगे, हाईलाइट करेंगे, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो निसंकोच होकर जो है क्या है दिए गए नंबर पे मैसेज आदि करके क्या है भाई आप पूछ सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।